देखो भाई, जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, पिछले अपर पीसीएस में यहाँ से 4 क्वेश्चन आए थे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो हल्के फुल्के नहीं थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। वो लोअर पीसीएस में इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो अपर पीसीएस था उसमें 4-5 क्वेश्चन काफ़ी मतलब डीप पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन इजी थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साहब नेटवर्क सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम कौन सा वाला? कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बताइए, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या लगता है आपको? हाँ, कनेक्ट करने के लिए। हाँ, मेन काम क्या है? कनेक्ट करना है या कुछ और कुछ करना है? हाँ, डाटा को शेयर करना या संसाधनों का साझा करना। संसाधन जैसे प्रिंटर हो गया आपका ना, छोटे मोटे जो संसाधन हैं उनको आप एक साथ जोड़ते हो और फिर उसका यूज़ करते हो संसाधनों का, उसको हम क्या बोलते हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कंप्यूटरों का एक ऐसा जाल, ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को किसी माध्यम से या किसी तरीके से जोड़ा जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है और उनके द्वारा क्या कहते हैं, जो वो होता है क्या, डाटा या सूचना का ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का नेटवर्क बोलते हैं। जो भी डाटा हम लोग क्या करते हैं, बड़े स्तर की हम बात करें तो जो भी डाटा हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो वो डाटा पहले सर्वर तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? सर्वर तक पहुंचता है और उसके बाद वहां से ट्रांसमिट होके वो कहाँ जाता है? जहां आपको भेजना है, जहां आपको भेजना था, वो जहां पहुंचना था उसको, मतलब। ठीक है, दूसरी बात, कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार का पीसीएस में ना, उसकी डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को की जरूरत क्या पड़ती है? जो भी आप कंप्यूटर के नेटवर्क के अंतर्गत जो भी कार्य आप करते हैं उसमें जो नियम कानून होते हैं, कौन सा डाटा किस रीति से जाएगा, कौन से रूट से जाएगा, वायर रूट से जाएगा या फिर वायरलेस से जाएगा, किस रूट से जाएगा, किस तरीके से जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा या बंडल में जाएगा कि एक साथ जाएगा, पूरा डिपेंड करता है कौन? नेटवर्क जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ये इसकी देख रेख में सारा काम होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक छोटा सा नेटवर्क हम बना लेते हैं यहाँ पर कि जैसे एक ये कंप्यूटर है हमारे पास C1, एक ये कंप्यूटर है हमारे पास C2, एक ये कंप्यूटर है हमारे पास C3 और एक ये है C4। इन सभी, मान लेते हैं एक छोटा सा ऑफिस है ये, है ना, और यहाँ पर क्या, 4 रूम में 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और हमारे पास एक ही प्रिंटर है। हमारे पास क्या है? एक ही प्रिंटर है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का फ़ायदा ये है कि आपकी कॉस्ट घट जाएगी। कॉस्ट कैसे घटेगी? मानो बात, ये 4 रूम हैं और 4 रूम में आपको 4 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। 4 प्रिंटर लगाने का मतलब क्या है? मिनिमम 10,000 या 20,000 मान के चले, 10,000 मान के चले तो 40,000 तो इसी में कॉस्ट खत्म हो गई। तो इस कॉस्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग कंप्यूटर सेंटर देखो जहाँ टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, आप लोग गए होंगे ना, टाइपिंग सिखाते हैं जो लोग ना, तो वहाँ सिंगल प्रिंटर होता है। तो पूरा कंप्यूटर क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ये ऐसे, और एक नेटवर्क बना दिया जाता है ताकि जिस रूम वाला व्यक्ति भी यहाँ से कमांड भेजकर डाटा को प्रिंट कर सके, ये वाला भी डाटा को प्रिंट कर सके, ये भी प्रिंट कर सके, ये भी प्रिंट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से इसको नेटवर्क बनाया जाता है। दूसरी बात, नेटवर्किंग के फायदे ये हैं कि भाई हमने क्या देखा, अभी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट को बचत हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि डाटा की सिक्योरिटी होती है। डाटा सिक्योरिटी में काम आता है। सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी कैसे होगी कि इस नेटवर्क में जो आपस में इंटरलिंक्ड जो कंप्यूटर होते हैं, वो भविष्य को देखते हुए अपने जो अंदर जो डाटा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, उसको यहाँ से इसमें भी रक्षित कर सकते हैं, इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी स्टोर कर सकते हैं और चाहो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी समय इस कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई तो ये तो खराब हो गया, तो इस पे जो डाटा रखा हुआ था, इंफॉर्मेशन जो थी, वो तो खत्म हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर को बनाने में टाइम लगेगा, तो तब तक तो इस ऑफिस का काम तो ठप हो गया। तो क्या किया जाता है, यहाँ से डाटा लिया जाता है इसका या किसी और कंप्यूटर से, नेटवर्क कंप्यूटर से। ठीक है, तो कहने का मतलब डाटा की सिक्योरिटी भी इसमें होती है। दूसरी बात, अब हम प्रिंटर को छोड़ देते हैं।
ठीक है। अब यहां पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब मेन कंप्यूटर बोल दो आप इसको, मेन कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर होता है, ये मेन कंप्यूटर क्या है भाई, इनसे लिंक्ड है, ठीक है, ये क्या है, लिंक्ड है। इस मेन कंप्यूटर हम बोलते हैं सर्वर, क्या बोलते हैं इसको। अब बड़े स्तर पर हम बात कर रहे हैं अगर, तो सर्वर से सभी कंप्यूटर क्या कनेक्टेड रहते हैं, सर्वर से क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी क्या होती है। अब देखो भाई, जो बड़े स्तर के हम नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, मैं मान लूं SBI बैंक है, या कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी ऑफिस हो सकता है, जो बड़े स्तर में वाइड लेवल पे काम करता है, ठीक है, जिसकी ब्रांचेस इंडिया में तो है, ये आउट ऑफ कंट्री भी है मतलब। तो क्या कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं अभी एक ब्रांच देहरादून में है, एक उत्तर प्रदेश में, कहीं अलग अलग स्टेट में है। तो मान लेते हैं उत्तराखंड स्टेट का देहरादून में जो ब्रांच है, जो इसमें रखा हुआ डाटा है वो अचानक खत्म हो जाता है, करप्ट हो जाता है, आग लग जाती है इस ब्रांच में। तो कहने का मतलब ये है कि इस ब्रांच में जो भी अकाउंट्स थे लोगों के, जो लोन किया हुआ था, जो भी कुछ था, सब तो खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर नेटवर्क सिस्टम में नहीं जुड़ा हुआ ये कंप्यूटर, अगर तो यहां पर रखा गया डाटा और खाता धारकों के जो पैसे हो, जो भी है इंफॉर्मेशन, सब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। लोन, जो जिनका लोन करोगे तो मजे पड़ जाएंगे, लेकिन जिनका अकाउंट में पैसे थे वो तो क्या हो गए, लॉस में चले गए। तो इस घटना से बचने के लिए हमें नेटवर्क सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो इनका जो मेन कंप्यूटर होता है, SBI बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहलाता है क्या, सर्वर, ठीक है। तो इस सर्वर से सारी ब्रांचेज कनेक्टेड रहती हैं, जहां जहां ब्रांचेज हैं सारी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं। और ये मेन कंप्यूटर जो होता है, इस मेन कंप्यूटर के पास नेटवर्क से जुड़े हुए, मतलब इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने कंप्यूटर मतलब जितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। बात समझ आई कि कितने खाते यहां खुले, कितने बंद हुए, कितने लोन हुए, कितने क्या हुए, कितने पैसा गया आया, सब की सब इंफॉर्मेशन कहां है, इस सर्वर के पास होती है। सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं सर्वर, ठीक है। तो इसके पास होती है। तो कभी घटना कुछ घटित हो गई तो इसकी ये मान खराब हो गया, तो यहां से डाटा लेके फिर इसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो तभी तो कभी कभी घटित हो जाती घटना ना, तो फिर हमारे खाते फिर से रिस्टोर हो जाते हैं वहां पे। तो नेटवर्क का ये फायदा होता है। दूसरी बात, नेटवर्क सिस्टम में जो हम देख रहे हैं यहां पर, ये जो तार हैं, ये तार होते हैं, क्या होते हैं, ये वायर्स होती हैं ये। तो इन वायर्स को बोला जाता है नेटवर्क केबल। क्या बोला जाता है, नेटवर्क केबल्स के नाम से जाना जाता है इनको, नेटवर्क केबल, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो किस चीज से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नेटवर्क केबल, ठीक है। नेटवर्क तार मतलब तार, है ना, नेटवर्क केबल्स, ठीक है। दूसरी बात, इसके कुछ मुख्य अवयव के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अवयव, अवयव क्या होते हैं इसके, कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव। तो हाँ, पार्ट्स नहीं, अवयव मतलब जरूरी चीजें होती है, मतलब मेन, ठीक है। पार्ट भी मान लेते हैं लेकिन पार्ट ठीक नहीं है। अवयव क्या होते हैं जो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, वैसे तो पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएंगे। तो अवयव की बात करें हम लोग, पार्ट से बोलो तो वो होते, जैसे मैंने क्या बोला, सर्वर बोला, क्या बोला, सर्वर बोला, नंबर 1 मेन, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वर। ये सर्वर क्या होता है, सर्वर किसी कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य या केंद्रीय कंप्यूटर होता है। क्या होता है, जो सर्वर होता है किसी भी नेटवर्क सिस्टम का, नेटवर्किंग सिस्टम का क्या होता है, एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है या सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिसमें कंप्यूटर सर्वर से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। इसमें प्रश्न आता घुमा के कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों की सूचना या इंफॉर्मेशन निम्न में से कौन से कंप्यूटर के पास होती है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, क्या। तो आपको पता होना चाहिए किसके पास होती है, सर्वर के पास होती है। इस टॉपिक से भाई मैं पहले बता देता हूं, तुम्हें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सर्वर। अब दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो अन्य कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, ये क्षमता में, ये वाले कंप्यूटर क्षमता में सर्वर से कम होते हैं, मतलब, या फिर हम यूं कहें कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है वह मतलब उससे जुड़े जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उनसे वह स्पीड में और कार्य क्षमता में क्या होता, तेज होता है, फास्ट होता, हो गई, पावर ज्यादा है इसके पास, ठीक है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में पढ़ाया था कि ये कमरे जितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है।
दूसरी बात नोड्स, इन नोड्स को हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स बोलते हैं। बहुत बार इसके बारे में प्रश्न आता है। हब नहीं बोलते, हब इसको बोल सकते हैं आप। देखो भाई, सर्वर को हब भी बोल सकते हैं आप इसको, मायाजाल। हाँ, देखो भाई, क्लाइंट्स या नोड्स। अब प्रश्न ये आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर से जुड़े हुए कंप्यूटरों को क्या बोलते हैं? नोड्स। मतलब कहने का ये है कि ये भी बात बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटरों को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। या फिर सर्वर से जुड़े, जो सर्वर से या मेन कंप्यूटर से या केंद्रीय कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर किस माध्यम से जुड़ते हैं या किस तरह से जुड़ते हैं? तो नोड या क्लाइंट के माध्यम से जुड़ते हैं। किसके माध्यम से जुड़ते हैं? नोड या क्लाइंट्स के माध्यम। तो मतलब ये सब कंप्यूटर क्या है? क्लाइंट्स हैं या नोड्स हैं। इनको नोड बोल देंगे। नोड, नोड बोलो या क्लाइंट, एक ही चीज हो गई। नोड, क्लाइंट। नोड या क्लाइंट, ठीक है? आ रही बात समझ में? दूसरी बात, ये जो नोड्स होते हैं, अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है इसके बारे में, नोड्स जो होते हैं इनका एक नाम होता है और एक पता होता है। बात समझ में आई? तो नेटवर्क सिस्टम में वे कंप्यूटर कौन से होते हैं जिनका नाम और पता होता है? वो कौन होता है? नोड्स या फिर क्लाइंट। बात समझ में आई? तो मतलब इसको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं ये कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ मेरे से, ये किसको कहां से पता लगे? तो इसके पास इनकी इंफॉर्मेशन होती है, भाई कौन सा नाम का, कौन सी जगह का क्या पता है, क्या एड्रेस है, तो फटक से ये समझ आता है। तो नाम और पता किस में होता है? क्लाइंट या फिर नोड में। नेक्स्ट, कुछ मुख्य अवयव के बारे में देख रहे हैं। अगला जो अवयव है वो नेटवर्क केबल होता है, जो हमने देख लिया कि नेटवर्क केबल क्या होता है। नेट लिख देते हैं, नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल जो तार भी बोल सकते हैं। नेटवर्क केबल्स वे केबल्स होती हैं जो कंप्यूटरों को सर्वर से या आपस में जोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ नेटवर्क केबल्स के माध्यम से किसी नेटवर्क में डाटा का आवागमन भी होता है। कहने का मतलब क्या है? नेटवर्क सिस्टम में जो डाटा का आवागमन, जो कम्युनिकेशन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? नेटवर्क केबल्स के माध्यम, जिसको हम यूएसबी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूएसबी भी बोलते हैं। यूएसबी कहने का मतलब क्या है? अगर ये नेटवर्क केबल ऑप्शन में नहीं होगा तो यूएसबी पे मार देना आप टिक। तब किसको मारेंगे टिक? यूएसबी पे मारेंगे। यूएसबी, इसको जानते होंगे फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल ए है बस। बस क्यों बोलते हैं इसको? कि जैसे हमारी बस का काम क्या होता है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में सवार ले जाना, वैसे इस बस का भी काम क्या होता है? यहां से डाटा यहां पहुंचाना, यहां से यहां पहुंचाना, कहीं भी। ठीक है? तो ये कंप्यूटर की बस होती है। तो जैसे ये वाली बस काम करती है वैसे ये वाली बस भी काम करती है डाटा पहुंचाने में। ठीक है? अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो अब अगला अवयव आने वाला है वो है साहब आपका नेटवर्क। शॉर्टकट में नेटवर्क ऐसे लिखते हैं भाई, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे आप, अंग्रेजी में भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है? कुछ और कोई समाधान नहीं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है, इसके बारे में कई बार बहुत प्रश्न आते हैं भाई कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहां इंस्टॉल किया जाता, लोड किया जाता, तो किसमें किया? सर्वर में। ठीक है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होती है तो कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है, तो इसमें जो विंडो इंस्टॉल की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्वर में इंस्टॉल किया जाता है, लोड किया जाता है। ठीक है? और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि सर्वर और नोड्स, अब नोड समझ रहे हो क्या है? नोड, सर्वर और नोड्स के बीच सामंजस्य स्थापित करना। क्या स्थापित करना? सामंजस्य स्थापित करना, ताकि डाटा या सिग्नल्स का या फिर इंफॉर्मेशन का आवागमन इजीली हो सके। बात समझ में आई? तो वो किसका काम होता है? इसका काम होता है। और ये कहां इंस्टॉल किया जाता है? बहुत बार प्रश्न आया इसके ऊपर, ग्रुप सी में तो, या आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी में, यहां से आते हैं क्वेश्चन। तो इसकी बात समझ में आई तुम्हें? नेटवर्क ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ये इंस्टॉल या लोड किया जाता है किस पे? सर्वर पे। दूसरी बात,
ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो नोड होता है और जो सर्वर होता है उनके बीच में डाटा का आवागमन कैसे हो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है या फिर उसमें सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अगला जो बात है भाई, नेटवर्क कार्ड भी होते हैं। नेटवर्क कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क कार्ड क्या है? नेटवर्क कार्ड वह कार्ड होता है जिनके माध्यम से कोई भी नोड वाला कंप्यूटर, नोड मतलब कोई भी नोड क्या होता है, नेटवर्क से जुड़ता है। अब कैसे जुड़ेगा? नेटवर्क कार्ड में बात कर रहा हूं तो मान लेते हैं ये कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से कोई तार आ रही है, तार मतलब केबल आ रही, कौन सी केबल? नेटवर्क केबल। वो कहां सारे सर्वर से होते हुए, अब इसको इसमें जुड़ना है, किसमें? कंप्यूटर में जुड़ना है। तो इस कंप्यूटर में ऑलरेडी एक पोर्ट बनाया जाता है। जैसे आप देखो ना, जैसे हम यूएसबी लगाते हैं, मोबाइल का केबल नहीं लगाते, यूएसबी लगाते हैं, या फिर आप वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, जो इंटरनेट का जो कनेक्शन का वायर आता है, लगाते नहीं लगाते हैं? तो इसमें लगाते हैं, किसमें? कंप्यूटर। जो पोर्ट बने हुए, मतलब समझ लो आप, जो कंप्यूटर में जो पोर्ट बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट जो बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क कार्ड। लेकिन इसका नाम होता है ईथरनेट। बोलेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो केबल्स किसी कंप्यूटर में कनेक्ट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, किसके माध्यम से कनेक्ट होती है? ईथरनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इस नेटवर्क कार्ड क्या वो है? कुछ पूछ रहे हैं? ईथरनेट लिख दो भाई, ईथर। हाँ, मतलब ये जो यहां पे जो छोटा सा ये जो चिप होता है यहां पे लगा हुआ, और ये जो कनेक्शन देता है किसको? नेटवर्क केबल्स को कंप्यूटर से जुड़ने के लिए। भाई ये इसमें कैसे कनेक्ट होगा? जब कनेक्ट होगा, जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? ईथरनेट, या फिर नेटवर्क कार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसके जरिए एक केबल किसी कंप्यूटर या सर्वर से जुड़ती है उसको क्या बोलते हैं? ईथरनेट, या फिर क्या? हाँ, ठीक है, मिटा दें इसको, लिखते हुए रहना भाई साथ साथ में। तो 4 क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई। अगला पॉइंट है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क बहुत बार पूछा जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा तरीका है किसी नेटवर्क को बनाने का जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिपेंड करना मतलब कुछ एग्जांपल क्या है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी अब अलग से टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। एग्जांपल के लिए स्टार टोपोलॉजी, या बस टोपोलॉजी, या फिर रिंग टोपोलॉजी। 2-3 नाम लिख देते हैं यहां पे। रिंग, प्रश्न आता है कि किसी नेटवर्क में स्टार क्या है? एक नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब एक नेटवर्क को बनाने का तरीका क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। समझ बात आ रही है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होगा? किसी नेटवर्क को बनाने का जो तरीका है। अब देखो स्टार में बनाना आपको, तो एक कंप्यूटर यहां पे, एक कंप्यूटर यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, इनको स्टार में से बना दो। ठीक है, ये वाला यहां से यहां जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, इस तरह से, तो ये स्टार में बन गया। बस में क्या हो गया? सीधा सिंपल, ये जैसे बस चलती है वाली। रिंग में क्या हो? गोलाकार, ये गोल में ऐसे जुड़ेंगे कंप्यूटर। तो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे आपको किस प्रकार का नेटवर्क बनाना है, वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। कहां पर आपको किस प्रकार का नेटवर्क बनाना, किस प्रकार नेटवर्क मतलब होता है जाल, मकड़ी जाल। ठीक है, जाल होता है, तो कहां पे कौन सा जाल आपको बुनना है वो होता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ अवयव थे भाई किसके? कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के। दूसरी बात, अब आते हैं हम किसी और चीज पे। ठीक है ना, कम्युनिकेशन। देखो नेटवर्क सिस्टम में क्या कम्युनिकेशन के लिए तो क्या करते हैं हम? नेटवर्क बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? कम्युनिकेशन, संचार के लिए। मतलब तो जो संचार होता है साहब, संचार, जो डाटा का हम देख रहे हैं नेटवर्क में, डाटा जो आवागमन इधर उधर हो रहा है, संचार मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, डाटा संचार या डाटा कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो होता है साहब सिग्नल्स के माध्यम से। किसके माध्यम? वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नल्स के माध्यम से। फैक्ट भी दे रहा हूं फटाफट ताकि आप याद रखो। जो डाटा का आवागमन होता है नेटवर्क सिस्टम में, किसके माध्यम से होता है? सिग्नल्स के माध्यम से। ठीक है, सिग्नल के जरिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन या डाटा सिग्नल्स में बनकर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये सिग्नल्स होते 3 प्रकार के। बात समझ में आई? किस तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है साहब आपका डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में भी जा सकता है सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स। दूसरा होता है आपका एनालॉग सिग्नल, और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड, हाइब्रिड सिग्नल। सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जिसमें डाटा क्या है, नंबर्स की फॉर्म में जाता है। मतलब डाटा क्या है, डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है और ये बन के बाइनरी बन जाता है, बाइनरी कोड, मतलब बाइनरी समझ लो आप सिलसिला, बाइनरी फॉर्म में जाता है, 0 और 1 में। इसमें वेव फॉर्म में जाता है। एनालॉग में प्रश्न आएगा इसके ऊपर कि भाई एनालॉग सिग्नल्स किस प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, या निम्न में से कौन सा सिग्नल एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो वो है जैसे रेडियो वेव, रेडियो वेव जानते हैं ना, रेडियो सुनते हैं आप, वो है वो रेडियो वेव। रेडियो वेव हो गई, इंफ्रारेड वेव हो गई, है ना, माइक्रोवेव हो गई, ठीक है, सैटेलाइट वेव्स हो गई। तो ये वेव्स है, मतलब क्या है ये वेव्स। तो इन माध्यम से तो इनको लिख रहे होंगे आप लोग। और ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन, डिजिटल प्लस एनालॉग। अब यहां इसको समझना जरूरत ही नहीं, अभी इसको आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, ठीक है, समझे बात को। सुबह वाले नया देखो, तुम नया अभी देखो, ठीक है। उस सुबह कम था ना मटेरियल, तो ये पीसेस है। हाँ, अब यहां ध्यान दो देखो भाई, तो यहां पे हाइब्रिड का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिग्नल्स, कौन से, डिजिटल एंड एनालॉग। इसमें हम लोग ये एक वाले काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेडियो वेव्स, जैसे सैटेलाइट वेव होती है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव देखा होगा आप लोगों ने, जब खाना गर्म करते हैं वो जो वेव छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो। अब उन पे भी आएंगे हम, वो क्या है, वो क्या चीज है। हो गया, ठीक है भाई। इन माध्यम से हम क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मेन चीज पे, दूसरी। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि भाई कम्युनिकेशन तो आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी चीजें होती किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन में संचार को पूरा करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो होते 4 बिंदु, मुख्य बिंदु। किसी कम्युनिकेशन के लिए उत्तरदायी या जरूरी जो चीजें हैं वो क्या 4 होती हैं। नंबर एक हो गया आपका भाई, संदेश भेजने वाला होगा, एक प्राप्त करने वाला होगा कि नहीं होगा। तो एक होता है प्रेषक, मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती है। नंबर 1 प्रेषक, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंडर का होना अति आवश्यक है। दूसरा, अगर सेंडर है तो प्राप्त करने वाले तो होना चाहिए, तो होता है प्राप्तकर्ता, जिसको हम हाँ रिसीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसीवर। और तीसरा हो गया आपका, अब देखो भाई, भेजने वाला आ गया, प्राप्त करने वाला आ गया, और तीसरा होता है आपका कौन, माध्यम, कौन सा जरिया है, किस माध्यम से आप भेज रहे हो, माध्यम जरिया क्या है। चिट्ठी आपने भेजी, स्पीड पोस्ट से भेजी कि कैसे भेजी, उसी तरह का। तो तीसरा आ गया आपके माध्यम, जिसको हम बोलते हैं मीडियम या मीडिया, मीडियम या फिर इसको हम बोलते हैं मीडियम भी बोल सकते हैं या मीडिया भी बोल सकते हैं भाई, है ना। जैसे टीवी मीडिया हो गया ना, टीवी मीडिया, तो वही वाला मीडिया ही। और चौथा होता है भाई मेन इंपॉर्टेंट, प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हो गया, एक प्रकार का नियम, एक प्रकार का नियम,
जिसके माध्यम से डाटा संचरित, रक्षित और संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार नियम कानून। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, दैट्स इट। देखो भाई, सेंडर आप जानते हैं, ये प्रेषक मतलब क्या हो, भेजने वाला, संदेश भेजने वाला होता है ये, और ये होता है प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब देखो भाई, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, तो समझ गए आप इसको भी। अब माध्यम पे आते हैं हम लोग। माध्यम किस पे आते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, तो माध्यम एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। अब प्रश्न आया हुआ इस पे पीसीएस में, अब तक कोई प्रश्न नहीं था पीसीएस में, यहां से आया हुआ, तो इसको मिटा दूं। अब हम पढ़ेंगे क्या, माध्यम के बारे में। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, ये हो गया, ये तो कुछ जरूरत ही नहीं है। माध्यम क्या है? मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम भी बोल सकते हैं आप इसको ना, मीडियम, या मीडिया भी बोल सकते हैं इसको। ये होते हैं भाई 2 प्रकार के। क्या होते हैं ये? 2 प्रकार के। तो पहला हो गया आपके पास गाइडेड मीडिया। मीडिया या मीडियम एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा हो गया अनगाइडेड। दूसरा हो गया हमारे पास क्या, अनगाइडेड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आया हुआ भाई पीसीएस में। मीडियम लिख देते इसको, अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, गाइडेड मीडिया, दूसरा अनगाइडेड मीडिया। प्रश्न आता है कि अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, गाइडेड मीडिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो गाइडेड मीडिया वह मीडिया होता है जिसमें आपको पता होता है कि मुझे डाटा कहां पहुंचाना है, संदेश कहां भेजना है। तो मतलब इसमें जो डाटा जाएगा वो तार के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? तार, मतलब वायर के माध्यम से। किसके माध्यम से जाएगा? वायर्स के माध्यम से डाटा का संचरण होता है, इसमें कम्युनिकेशन होता है। तार किस प्रकार की हो सकती है? जैसे टिन की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है तार, या फिर किसकी हो सकती है? सिल्वर की। ठीक है, ये किसी भी धातु की हो सकती है तार। तो इनके माध्यम से डाटा कहां जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और ये गाइडेड होता है। गाइडेड मतलब क्या है? मुझे वहां पहुंचाना भाई, संदेश, बात खत्म। लेकिन जो अनगाइडेड है ये वायरलेस है। ये क्या है? वायरलेस है, अनलिमिटेड, कहीं भी जा सकता है। तो ये हो गया वायरलेस मीडिया। इसको बोलते हैं हम लोग वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया जिसमें किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब जो गाइडेड मीडिया है इसमें तारों का प्रयोग किया जाता है भाई। किसका प्रयोग किया जाता है? तारों का प्रयोग किया जाता है। एक हो गया जैसे आपका ट्विस्टेड केबल्स, पेयर केबल्स। पेयर, अब पेयर इसलिए लिखा क्योंकि तारों का गुच्छा आता है, गुच्छा। ठीक है, तारों का गुच्छा होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होता है। दूसरा होता है कोएक्सियल केबल्स। देखो भाई, ट्विस्टेड का मतलब होता है कि तारों का इस तरह से, मतलब गुच्छा इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहां पे भी कोएक्सियल हो गया। तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या है देखना जरा। हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स, सॉरी, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। फाइबर जो ऑप्टिक केबल होती है ये बनी होती है भाई कांच, मतलब ग्लास की, ग्लास या फिर प्लास्टिक की, और ये होती है धातुओं की बनी हुई। ठीक है,
ये हो गया, ये हो गया भाई गाइडेड मीडिया। ये अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, बिना वायर के कनेक्शन आपने देना है, ठीक है, बिना वायर क्या देना आपने, कनेक्शन देना होता है। जैसे इंटरनेट है, वाईफाई मैं भी खोलूँ आप लोग चला लेंगे, या आप अभी वाईफाई को यहाँ बाल लगा हुआ है तो आप चला सकते हैं मीडिया, तो उसको बोलते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड मतलब वायरलेस, ठीक है, बिठा दे इसको। तो फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, कोएक्सियल हो गया। अब आते हैं हम लोग अनगाइडेड मीडिया पे। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया वह मीडिया होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो हो गया जैसे नंबर 1 जैसे मैंने बताया था आपको रेडियो, ये अनगाइडेड पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा पढ़ रहे हैं, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में क्या हो गया, जैसे रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। दूसरा क्या होता है आपका, माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, मतलब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी बोल सकता है उसको, ट्रांसमिशन, ठीक है, ये भी आ गया ट्रांसमिशन। सैटेलाइट भी हो सकता है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन। और एक है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव, सैटेलाइट वेव, इंफ्रारेड वेव, ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज है इसका प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी के लिए, ठीक है, यहां पे आपका स्टेशन है और आपको मुंबई अपनी आवाज पहुंचानी है, तो ये वाला, तो इसका यूज होता है कहां, लंबी दूरी के लिए। जैसे आप बोल सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ना, रेडियो वेव, या टेलीफोन लाइन भी इसका एग्जांपल हो सकता है, टेलीफोन, ठीक है। माइक्रोवेव कम दूरी के लिए, इंफ्रारेड बहुत कम दूरी के लिए। जैसे मैंने बोला इसका एग्जांपल क्या, जैसे रिमोट टीवी रिमोट हो गया, टीवी रिमोट हो गया, आपका वो हो गया क्या कहते हैं, वायरलेस स्पीकर होता है, जो वायरलेस स्पीकर, वायरलेस स्पीकर्स में आप इस तरह का काम करते हैं। और सैटेलाइट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये प्रकार वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब सैटेलाइट के माध्यम से आपको, यहां से क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है तो ये क्या करती है, यहां धरती से सिग्नल भेजती है ऊपर, उसके लिए ग्रह पे, किसमें भेजती है, उपग्रह होता है जो उपग्रह पे क्या भेजती है, सिग्नल्स भेजती है यहां से डाटा, और फिर ये जो उपग्रह होता है ये यहां से डाटा को ट्रांसमिट करता है। ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद ये धरती में वापस आता है। और जैसे आपका एयरटेल का टावर मान यहां पे लगा हुआ, तो ये टावर रिसीव करता है इसको, और फिर यही टावर इसको सेंड भी करता है, मेरे मोबाइल में आएगा, आपके मोबाइल में आएगा इंटरनेट मतलब नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या आएगा, इंटरनेट चलने लगेगा जहां जहां आपके टावर लगे हुए होंगे। तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि यहां नीचे से ही सिग्नल को इधर उधर भेजा जाए, इसलिए ऊपर इसकी नजर तो हर जगह पूरी पृथ्वी पे है, ग्रह की नजर, तो इसलिए क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है उपग्रह पे। उपग्रह होता है इनका ना, एक सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट उपग्रह बोलते हैं। तो ये क्या करता है, धरती में सिग्नल्स भेजता है यहां से नीचे, और फिर ये हम तक पहुंचता है, डाटा कम्युनिकेशन पहले आसमान में जाएगा फिर हमारे पास आएगा, ठीक है। हो गया सब पे कॉपी। अब आते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स क्या है,
ये तो मीडियम हो गया, मीडियम है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटोकॉल था एक इसमें, किसमें, डाटा संचार करने के लिए जरूरी चीजें, प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह, नियमों का समूह आप बोल सकते हैं इसको, रूल एंड रेगुलेशन वाला चीज है ये। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, जैसे एक होता है TCP/IP, इसको एक साथ ही लिखा जाता है भाई, इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, फुल फॉर्म के लिए आ सकता है कि भाई TCP की फुल फॉर्म क्या है और या फिर IP की फुल फॉर्म क्या है, ये अलग आ सकता है। तो पहले TCP देख लेते हैं। TCP ये है अलग अलग चीज ये अलग काम करने का तरीका अलग है, लेकिन ये दोनों अगर ये है और ये नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और ये है ये नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो बिना इन दोनों के काम नहीं चलता, मतलब सबसे जरूरी जो प्रोटोकॉल्स यही दोनों हैं इंटरनेट के लिए, मतलब नेटवर्क के लिए। तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको भी लिख देते हैं IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल देखो भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल होता है, वह नियम होता है जिससे डाटा जो होता है ना एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब कैसे जाता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने 4 GB का डाटा खरीद लिया किसी कंपनी से, है एयरटेल से या किसी से भी। तो 4 GB का डाटा जब आपने खरीदा, 1 महीने के लिए खरीदा, तो क्या होता है कि अब हमें डाटा चलाना है, तो एक झटके में 4 GB डाटा आप यूज नहीं करते मतलब। तो ये क्या थोड़ी थोड़ी उसमें जैसे स्पीड आती है ना, MBPS KBPS स्पीड आती है ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में आती है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, पार्ट्स में डिवाइड करता है इनको, किनको, डाटा को या संदेशों को। कोई जरूरी नहीं कि इंटरनेट को ही जो आप मैसेज भेजें उसको भी पैकेट्स में बदलता है, छोटे छोटे पैकेट्स में। तो जो ये TCP है, ये मिटा देते थोड़ा, ये जो TCP है ये क्या करता है, सिग्नल्स हो गए या इंफॉर्मेशन या सूचना को क्या करता है, सूचना को क्या करता है, पैकेट्स में। हाँ, पैकेट्स मतलब यहां लिख दे छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बात समझ में आई। ये जो TCP होता है, ये इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। कभी आपने देखा होगा ना, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि आप कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, कोई फाइल क्या कर रहे हैं दूसरे ड्राइव में डाल रहे हैं, या फिर कंप्यूटर से आप अपने मोबाइल में कॉपी करें डाटा, तो एक साथ नहीं आता हो, एक फाइल अभी इतनी फाइल नहीं बोलता हो कि अभी 20 फाइल बची हुई हैं, अभी 10 फाइल बची हुई है, तो ये फाइल को क्या करता है, तोड़ देता है स्टेप बाय, और उसके बाद फिर कंबाइन भी करता है। ये मतलब ये पैकेट्स को तोड़कर फिर कंबाइन कर देता है किसके पास, रिसीवर के पास। मतलब ये सेंडर है और ये क्या, रिसीवर है। तो जब यहां से फाइल यहां जा रही होगी तो टुकड़ों में पैकेट्स में जा रही होगी, जब पैकेट्स में यहां पहुंच जाएगी तो फिर ये जो TCP है यहां इसको कंबाइन का काम भी इसी का है, फिर डाटा को कंबाइन भी करता है, जोड़ भी देता है, पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है। बात समझ में आई। दूसरी बात, IP का साथ, इन दोनों का काम साथ साथ चलता है। इसका काम हो गया, IP का काम क्या है, IP एड्रेस होता है, सुना होगा आपने, किसी ना किसी मोबाइल का या किसी ना किसी सिस्टम का क्या होता है, एक अपना IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। तो IP एड्रेस पे भेजता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सेंडर है और इसको इस रिसीवर के पास डाटा भेजना है, सूचना भेजनी है, ईमेल भेजना है, कोई फोटो भेजनी है, कुछ भी चीज आप भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी, जो भी आप भेज रहे संदेशा। तो सबसे पहले पैकेट्स में ये काम करेगा, पैकेट्स में तोड़ देगा, और ये क्या करेगा कि भाई जो पैकेट्स तू बना रहा है ये तुझे यहां भेजना है। हाँ, बात समझ में आई। तो इस मोबाइल का, इस रिसीवर का क्या होता है, एक IP एड्रेस होगा, पता होता ना, पता। भाई बिना पता कैसे जाएगी चिट्ठी, आपको कहीं चिट्ठी भेजनी तो ऐसे चली जाएगी वो चिट्ठी कहीं, तो कैसे जाएगी, तो वैसे क्या होता है, IP एड्रेस होता है प्रत्येक सिस्टम का, प्रत्येक नेटवर्क कंप्यूटर का। तो यहां से ये यहां जाएगा। तो ये बात हो गई भाई। दूसरी क्या होती है, एक साथ कैसे काम करता है
एक एग्जाम्पल और, जैसे मेल होता, मेल होता है, मेल भेजते हैं ईमेल। जब हम ईमेल भेजते हैं, जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजते हैं जब, जैसे हम कुछ संदेश लिख रखा है तो वो एक साथ नहीं जाता, वो क्या होता है, टुकड़े पे टूट जाता है। क्या हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको, पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में, टुकड़ों में ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर क्या, ये एकदम नहीं जाता, फिर ये सर्वर पे जाता है। सर्वर, देखो भाई, कोई भी कम्युनिकेशन जो चीज होती है ना, उसका एक सर्वर होता है। मतलब आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, तो ये आप सोच रहे हैं कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो भी आप फोन कॉल्स में बातें करते हैं ये रिकॉर्ड होता है किसके पास, सर्वर के पास होता है ये चीजें, सर्वर। तो कभी भी ऐसी कोई गलती मत कर देना फोन कॉल्स में बात करके कि आप कभी पकड़े नहीं जाओगे, तो पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं, सर्वर नजर रखता है भाई हो क्या रहा है। तो सर्वर क्या करता है कि ये जो, जैसे मैंने मेल भेजा तो सबसे पहले कहां जाएगा, ये ईमेल सर्वर के पास जाएगा। ईमेल जिस माध्यम से आप भेज रहे हैं, तो ईमेल सर्वर के पास आपका संदेश जाएगा किस माध्यम से, पैकेट के माध्यम से, और आईपी एड्रेस यहां भेजेगा। उसके बाद यहां से क्या होगा, ये एड्रेस में ये वाला कंप्यूटर है, यहां पे जाना है, तो यहां से ये आईपी एड्रेस का, इसको आईपी एड्रेस बता देगा, आईपी वाला एड्रेस बता देगा क्योंकि वहां जाना है। फिर से ब्रेक होगा और फिर से यहां पर क्या करेगा, फिर ये आ जाएगा वापस टीसीपी। जैसे यहां ब्रेक, यहां तो टुकड़ों में आया था ना ये, तो ये टीसीपी वापस आएगा और फिर इसको बंडल बना देगा। इसका क्या बंडल बना, मतलब मारने वाला बंडल नहीं, बंडल मतलब उसको कंबाइन कर देगा, मतलब ठीक है। बंडल बनाने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, बंडल मतलब कंबाइन कर देगा उसको। तो यहां भी ये समझ गए अभी आप लोग। तो इन छोटे चीजों में अगर मैं बात करूं, इस टीसीपी का मतलब क्या है, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, सूचना को, ऑडियो वीडियो कुछ भी संदेशा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना और तब उसको स्टेप बाय स्टेप, पीयर बाय पीयर टू पीयर लिख देना। पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जरूरी है, टीसीपी। कौन सा है, टीसीपी। हाँ, तो फिर डाटा वहां जाएगा। आईपी का काम क्या है भाई, एड्रेस को खोजना, तलाशना। अब कुछ और प्रोटोकॉल्स भी हैं, समझ गए इसको। तो इसमें आया हुआ है प्रश्न, अगला जो प्रोटोकॉल्स है भाई इसी के पार्ट्स में आते हैं भाई, बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे मैं बोलूं HTTP, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, वेब पेज, वेब। अब वेब पेज क्या होते हैं भाई, हाँ सही बात, जो डिजाइन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मतलब जैसे आप इंटरनेट में कुछ भी खोजा आपने, फटाक से आप पेज खुलता है, उसी को हम वेब पेज बोलते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है वही एक पेज है। आपने फोटो देखी वो भी एक पेज है। जो कुछ भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, इंटरनेट मतलब सर्च इंजन में जो सर्च करते हैं, इंटरनेट तो देता है डाटा, सर्च किस पे करते हैं हम लोग, सर्च इंजन पे। जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इनमें जो भी चीज हम सर्च करते हैं तो उस पर जो पेज खुलता है वो पेज, तो वो जो देने वाला होता है वो कौन देता है। मतलब कहने का क्या है कि वेब पेज बनाने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट पर वेब पेज अपलोड करने के लिए या बनाने के लिए जिस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, HTTP बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, किस लैंग्वेज में वेब पेज बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, हाँ HTML से बात, HTML। तो इसको लिख दो भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो भाई, किसी भी रिटर्न को निकालने के लिए ना एक एक नंबर जोड़ना पड़ता है, गागर में सागर भरना पड़ेगा। तो ये चीज भी, कंप्यूटर भी एक आपका ऐसा जरिया है भाई रिटर्न को निकालने का कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे रिटर्न निकल जाएगा। कभी एक नंबर से रह जाता है हमारा, और अगर कंप्यूटर पढ़ा हुआ होगा तो फिर एक नंबर ये दे सकता है आपको। ठीक है, ये लिमिटेड सिलेबस है ना, ये लिमिटेड है। अब जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स रीजनिंग लिमिटेड है। जैसे जीएस हो गया तो बहुत अथा है, कहां से क्या उठा दे कुछ पता नहीं है। इसमें पता है कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो HTML ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको।
अब है SM, हाँ, HTML, हाँ, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, जो अभी हमने देखा मेल वाला एग्जांपल, जो मेल वाला एग्जाम अभी हम देखा वो इसी पे लगता है भाई। तो सिंपल मेल, नाम ही से पता लगे आपको, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, जो मेल आप, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही है ये एग्जांपल, कि मेल आप भेजने पैकेट्स में जाता है स्टेप बाय स्टेप, फिर सर्वर में जाता है, सर्वर से फिर कहां जाता है, फिर ये जो TCP है, TCP, यहां से यहां तक जाने में TCP काम करता है। अब TCP जब काम करेगा सबसे पहले IP एड्रेस यहां एड्रेस दे देगा इसको कि यहां जाना है इस डाटा को, तो पैकेट बनाएगा, यहां आ गया IP एड्रेस, दोनों यहां पहुंच गए दोनों। अब ये एड्रेस फिर से यहां जाना है तो IP आएगा, फिर ये आएगा, तो यहां पे ये जो TCP था जिसने टुकड़ों में डाटा भेजा, फिर से यहां पर आएगा, इसको बंडल बना देगा, मतलब वो बना देगा, क्या बना देगा, कंबाइन कर देगा इसको, ठीक है, इसको बंडल बना देगा वापस, और बंडल जब बन जाएगा फिर से बंडल को फिर से तोड़ेगा, फिर से स्टेप बाय स्टेप कहां भेजेगा, रिसीवर के पास, जो जिसको चाहिए डाटा, और फिर से ये TCP फिर से आएगा, फिर से यहां बंडल बना देगा, तो ये काम करता है। तो TCP IP बहुत बार यूज होता है, मतलब इस चीज में। तो ये भाई मेल के लिए कहने का अर्थ, तात्पर्य ये है, डाटा मतलब मेल्स को सेंड करने और रिसीव करने, मतलब संदेश भेजने और ग्रहण करने में जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, SMTP, SMTP, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में, ठीक है। तो समय तो हो गया, एक अभी हम पीसेस का एक ही क्वेश्चन पे पहुंच पाए हैं प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है, अभी बाकी बचा हुआ अभी। तो अब ये है कि 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक कंप्यूटर आपका सिलेबस, ठीक है। तो इसीलिए इसको फटाफट निपटा दे रहे हैं।